कविताएं पढ़ी आपकी, बहुत सारी चीज़ें देखी आपकी, फिर मुझे ख्याल आया कि पहले आपकी कविता आई थी शहीद के बेटे की दिवाली जी, फिर आई कंगना, फिर आई दामिनी। ये श्रृंगार रस, वीर रस, प्रेम रस के बाद ये राजनीति का रस कहाँ से आपको मिल गया? देखिए, मैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम संगम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर सभी को राष्ट्र सर्वोपरि ये बात समझाने के लिए, ये बात बताने के लिए सबको यहाँ पर उपस्थित कराया है। तो मैं सबसे पहले आपकी बात का उत्तर देती हूँ। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक सा गा लेते हो, लेकिन उसके बाद भी आप राजनीति की कटु बात क्यों करते हो? तो मैं आप चाहती हूँ कि अब आप लोग अपना ये जो व्यवधान है, जो बातें हैं, उन सबको छोड़कर थोड़ी देर मेरे और ध्यान दे दे। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति होती है, अर्नब जी की उपस्थिति होती है, जिन्होंने पूरे देश को ये बताया आप कुछ भी कर रहे हो, आपको वो बात करनी बहुत जरूरी है जो राष्ट्र सर्वोपरि है। तब कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। ये जवाब है आपका। जी बिल्कुल। जवाब है उन लोगों के लिए भी जो आप पे सवाल खड़े करते हैं, कई बार आप पे प्रश्न खड़े करते हैं कुछ कविताओं को लेकर। जी बिल्कुल। लेकिन सनातन की आप बात कर रही थी और आप राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन की बात कर रही थी। सनातन को हर कवि ने अपने अपने शब्दों में बयां किया है जी, अपनी कविताओं के जरिए, बहुत सारे गानों के जरिए। अभी स्वाति मिश्रा जी जुड़ी भी थी, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। सनातन को लेके आपने भी बहुत सारी बातें कही हैं। सनातन आपके हिसाब से क्या है, इसको अगर शब्दों में पिरोना चाहें आप कविताओं के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगी सनातन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, मैं एक तो आपसे अनुमति लूंगी कि कोई भी कविता पढ़ने के लिए मैं खड़े होकर के लोगों तक पहुंचूं। और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे ये चाहूंगी कि तालियों को थोड़ा और मुखर और प्रखर करें, क्योंकि मैं नहीं, जब मैं पढ़ूं तब शुरुआत से क्योंकि मैं यदि शब्दों से आपसे जुड़ रही हूं तो आपको ये बताना होगा कि आप भी अपनी करतल ध्वनि से मेरे साथ हैं। कहते हैं आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। ये भगवान श्री राम का देश, कृष्ण का देश, जब भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए तब क्या हुआ? और यदि आप भी सहमत हो और जो लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं वो भी सहमत हो, तो मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखिएगा और मेरा साथ इसलिए दीजिएगा क्योंकि ये बात जो मैं कहने जा रही हूं, जो आपने अपने भजन से कही, आपने अपनी बात में कही, वो बात कहती हूं क्या हुआ उनके साथ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, क्या हुआ उनके साथ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। भात यार हो कि मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके। और सनातन का पूछा है तो क्या है सनातन कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। चलिए बढ़ेंगे, हम कुछ राजनीति की बातें कर लेंगे। जी बिल्कुल। एक कविता आपकी आई थी यूपी में काबा। यूपी में बाबा? हाँ, मेरी यूपी में बाबा आई थी। आपने जवाब दिया था उसका, यूपी में बाबा। फिर आपने बिहार में पूछा, जब उसका जवाब दिया बिहार में काबा, उसको भी लेके बहुत ट्रेंड किया गया, उससे बहुत सवाल खड़े किए गए आप पर। अब कुछ ही महीनों में चुनाव दिल्ली में है, मैं आपसे पूछती हूँ मंच के माध्यम से, दिल्ली में काबा। जी बिल्कुल, आपने पूछा है तो उसका उत्तर भी दूंगी और गा करके उसका उत्तर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं। एक प्रश्न आया था यूपी में काबा, वो प्रश्न नहीं था, वो एक आरोप था।
और मैंने उसका जो उत्तर दिया था वो उत्तर नहीं था, वो एक खंडन था। तो बात यह है कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। जी बिल्कुल, कि सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और बात यहाँ से लेकर के जब वहाँ पहुँचती है, तो यदि आप सब साथ दें तो मैं एक गीत के माध्यम से, और वो गीत पिछले दिनों आप सब तक पहुँचा है, तो दिल्ली में भी बता देती हूँ कि क्या है। उसके बाद मैं कविताओं से आपसे जुड़ूंगी। तो मैं चाहती हूँ ट्रैक राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर लगाया जाए, ताकि एक बार थोड़ा सा माहौल बने और आप सब मेरे साथ झूम लें। और ये उससे पहले ज़रूर कहूँगी कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। 4 पंक्तियां और कहती हूँ, तब तक ट्रैक तैयार हो, और वो पंक्तियां यहाँ से पहुँचाती हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, इन पंक्तियों से कहना चाहती हूँ और मेरी शैली में कहती हूँ। अनामिका जी सुनिएगा जी। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है। एक मिनट, ये लाइंस खत्म कर लूं उसके बाद। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में, तो ये तय है तेरे दिल में, कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में। तालियां थोड़ी और घनीभूत हो तो मैं बताऊं दिल्ली में काबा। अब प्रारंभ कर दीजिए, दोनों वॉल्यूम को तेज रखिएगा और मेरे साथ झूमिएगा।